8 men and 12 boys, 8 men and 12 boys can finish a piece of work, can finish a piece of work in 10 days, in 10 days. 10 दिन में किसी काम को कितने लोग मिलकर कंप्लीट कर रहे हैं? 8 आदमी और 6 बच्चे मिलकर या 6 लड़के मिलकर इसको कंप्लीट कर रहे हैं. while 6 men and 8 boys, 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर उसी काम को, सेम वर्क को फिनिश कर रहे हैं. कैन फिनिश द सेम वर्क इन 14 days, सेम वर्क इन 14 days. तो चूंकि लोगों की संख्या कुछ कम गई है तो दिन जो है वो काम करने में अब ज्यादा लग रहा है. 14 days. फाइंड द टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन, find the time taken by one man alone and one boy alone to finish the work. Find the time taken by one man and one boy alone, one boy alone to finish the work. देखिए यहां पर एक बात, ये जो सवाल है ना, ये बहुत थोड़ा सरल सवाल नहीं है. ये सब बैंकिंग में पूछते हैं इस तरह का क्वेश्चन. बैंकिंग में, कंपटीशन एग्जाम्स में, एसएससी में, यूपीएससी में इस तरह का सवाल पूछा जाता है. ये सरल सवाल नहीं है, ये थोड़ा समझने वाला सवाल है. इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझते हैं. मान लीजिए कि मैंने स्वस्ति से कहा कि आप 100 पेज लिखना है. आपको कितना पेज लिखना है? 100 पेज लिखना है. स्वस्ति बोली सर 100 पेज लिखने में तो हमको 10 दिन लग जाएगा. क्या बोली? 100 पेज लिखने में हमको कितना दिन लग जाएगा? 10 पेज लग जाएगा. इसका मतलब एक दिन में ही 10 पेज लिख रही होगी. एक दिन में कितना पेज लिख रही होगी? 10 पेज लिख रही होगी. या फिर अगर ये खुद कह रही है कि हमको 100 पेज लिखने में 10 दिन लगेगा, यानी एक दिन में 10 पेज लिख रही, तो कैसे निकाले आप 10? टोटल नंबर ऑफ पेजेस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डेज. तो एक दिन में कितना काम हुआ निकल गया. एक दिन में कितना काम हुआ निकल गया. अब आप इसको समझिए. कह रहा है 8 आदमी और 12 बच्चा लड़का मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं. मैं ये जानना चाहता हूं कि भाई एक दिन में कितना काम हुआ होगा. एक दिन में कितना काम हुआ होगा. तो टोटल काम तो हमको नहीं पता भाई. मैंने एग्जांपल में कहा था कि 100 पेज लिखना है. यहां तो हम नहीं जानते कि टोटल वर्क कितना है. जब हमें नहीं पता होता कि टोटल वर्क कितना है तो उसको 1 मान लेते हैं कि भाई टोटल काम 1 है. एक काम है जो पूरा 1 है. अब 8 आदमी मिलकर अगर काम कर रहा है तो 8 आदमी, एक आदमी का काम कितना होगा? 1/8. और एक बच्चा का काम कितना होगा? 1/12. भाई टोटल वर्क को आप वर्क से डिवाइडेड बाई आदमी कर दीजिएगा तो निकल जाएगा ना कि कितना काम हुआ होगा. तो एक दिन में कितना काम हुआ होगा? 1/8 प्लस 1/12. बात समझ में आ रहा है? 1/8 प्लस 1/12 ये एक दिन का काम हो. लेकिन कब? जब ये क्या है, बॉयज और मैन ऐसा दिया हुआ है. लेकिन हम लोग जो एग्जांपल अभी लिए थे वहां पे क्या बोल रहा था? 100 पेज लिखना है डिवाइडेड बाई कितना नंबर ऑफ डेज है. डेज का यहां पर हम लोग को आइडिया है कि भाई 8 मैन अकेला कितना दिन में करेगा और 12 बॉय अकेला कितना दिन में करेगा. इसका तो हमको आइडिया नहीं है. तो हम लोग जो चीज नहीं आइडिया होता उसी को क्या लेते हैं? वेरिएबल लेते हैं. तो आप लिखिए लेट 1 man can finish the work in X days. One man let 1 man can finish the work in X days and 1 boy can finish the work in Y days. एक आदमी के द्वारा किया गया काम कितना है?
x डेज है, और एक आदमी इसी काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा, y डेज में। ये आप पहला लाइन समझ में आ गया। अब देखिए, एक मैन इस काम को कितना दिन में कर रहा है, x डेज में कर रहा है। काम क्या है, टोटल वर्क क्या है, 1 वर्क है ना। तो मुझे बताइए एक दिन में x डेज अगर वहां लिखा हुआ है, एक दिन में इसी पूरा काम करने में जो टोटल काम है उसका कितना पार्ट ये एक दिन में कर लिया होगा। x एक आदमी को पूरा काम करने में कितना दिन लग रहा है, x दिन लग रहा है। मान लीजिए कि 10 ही दिन लग रहा है, एक छोटा सा एग्जांपल है, 10 दिन लग रहा है। एक और टोटल काम 1 है, पूरा काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली पहला दिन वो 1/10 काम किया होगा, फिर दूसरा दिन 1/10 काम किया होगा, फिर तीसरा दिन, ऐसे 10 दिन तक जब 1/10 1/10 1/10 1/10 काम करेगा, सबको जोड़िएगा तो 10वां दिन पूरा काम कंप्लीट हो गया होगा, नहीं हो गया होगा। ये बात समझ में आ रहा है। तो अगर ये आदमी इतना दिन में पूरा काम कंप्लीट कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम किया होगा, 1/x काम किया होगा ना। एक आदमी एक दिन में कितना काम किया होगा, 1/x। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, आया समझ में नहीं आया। फिर एक और एग्जांपल दे दें। मान लीजिए कि कोई काम है जो 5 दिन में कंप्लीट होना है, कोई भी काम है, हम नहीं जानते क्या काम है, कोई काम है 5 दिन में होना है। तो आप अपने ब्रेन में बुद्धि लगाइएगा ना कि अगर मान लीजिए 250 पेज आपको लिखना है, वही मेरा पूरा काम है, तो पूरा काम क्या है, 250 पेज लिखना है। इसको अगर मैं 5 दिन में सोच रहा हूं कंप्लीट करूंगा, तो आज कितना पेज लिख लूंगा, 50 पेज, फिर कल कितना लिखूंगा, तब ना जाके 5 दिन में मेरा पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। इसका ऐसे समझिए कि अगर जो काम है इसको मैं 1 ले लूं, तो एक दिन में कितना काम किए, 1/5 काम किए ना। तो 1/5 कहां से आया, जितना दिन में आपको काम कंप्लीट करना था। तो यहां पर जितना दिन में काम कंप्लीट करना है वो कितना है, x है। तो एक दिन में कितना काम होगा, 1/x होगा। ये बात समझ में आ गया, बस यही बात अगर समझ में आ गया तो मेरा काम खत्म हो गया। तो क्या कह रहा है, कह रहा है 1 मैन कैन कंप्लीट द वर्क इन x डेज। तो सेकेंड लाइन में आप लिखेंगे द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन 1 डे इज इक्वल टू 1/x। अगर पूरा काम x दिन में खत्म होना है, तो एक दिन में कितना काम करेगा वो, 1/x काम करेगा। हमारे पास कितना आदमी है, ये तो एक आदमी का काम है ना। आपके सवाल में कितना आदमी है, 8 आदमी है। तो ये द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन 1 डे बाई 1 आदमी, बाई 1 मैन है ना ये तो। पर आपके सवाल में कितना है, बाई हाउ मेनी आदमी, बाई 8 मैन है। तो ये कितना हो जाएगा, तो एक दिन में कितना काम हुआ होगा, 8/x। भाई एक आदमी अगर 1/x काम करेगा, तो 8 आदमी मिलकर कितना काम करेगा, 8/x। सिमिलरली one boy can complete the work in how many days, in y days। अगर खाली एक बच्चा काम करेगा तो कह रहा y दिन में जाके ही खत्म करेगा। एक दिन में कितना काम होगा, 1/y। और ये पहला सवाल में कितना बच्चा दिया हुआ है, 12 बच्चा। तो क्या होगा, इसको अगले लाइन में लिखिए, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन 1 डे इज इक्वल टू हाउ मच, 1/y वर्क। और 8 आदमी के द्वारा, ये कितने आदमी के द्वारा, बाई 1 मैन के द्वारा। तो बाई 12 आदमी के द्वारा कितना हो जाएगा, बाई 12 मैन नहीं ना, बाई 12 बॉयज, बाई 12 बॉयज। ये तो बॉयज के बारे में कह रहे हैं ना, बाई 1 बॉय बाई 12 बॉयज। तो ये कितना हो जाएगा, 12/y। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं, एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम किया होगा, 8/x प्लस 12/y काम हो गया होगा। लॉजिक के हिसाब से अगर आप चलिएगा तो 1 डे में कितना काम हुआ समझ में आ गया।
भाई एक आदमी अकेले काम करेगा तो x दिन में काम कंप्लीट करेगा, तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन 1 डे बाई 1 मैन इज 1/x। 8 आदमी था तो 8/x, एक दिन में कितना काम हो गया? 8/x काम हो गया। किसके द्वारा? मैन के द्वारा। देयरफॉर दूसरा पार्ट में बॉय भी काम कर रहा है, एक बॉय अगर अकेला काम करेगा तो y दिन में कंप्लीट करेगा, तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट होगा? 1/y वर्क कंप्लीट होगा। 12 को लड़का काम कर रहा है तो कितना काम कंप्लीट हो जाएगा एक दिन में? 12/y। अब टोटल वर्क इन 1 डे कितना आ गया? 8/x प्लस 12/y आया ना जी। तो एक दिन में आया। आपको कितना दिन में बोला है कि काम कंप्लीट हो जा रहा है? 10 दिन में। तो 10 से इसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा करेंगे तो पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। काम मस्ट बी इक्वल टू काम, और पूरा काम क्या है? 1 है। तो 10 दिन में जितना काम हुआ वो किसके बराबर होना चाहिए? 1 के बराबर। इक्वेशन नंबर 1 निकल के आ गया। इसको सॉल्व कर दिएगा, फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा। नहीं आया समझ में? आ गया? अभी भी नहीं आया? आ गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। अभी इसको सॉल्व करना तो आसान काम है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप ऑलरेडी इक्वेशन बना चुके हैं। 80/x प्लस 120/y इज इक्वल टू 1। तो ये भी कट जाएगा मेरे ख्याल से, तो सरल हो सकता है। 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए? 1 मान लीजिए। हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा इक्वेशन खुद से लिख लेंगे कि उसको भी हम ही लिखें? अब तो दूसरा इक्वेशन लिख लेंगे ना। कह रहा है कि अगर 6 मैन और 8 बॉय मिलके उसी काम को कितना दिन में कर रहा है? 14 दिन में। तो हम डायरेक्ट इतना तामझाम नहीं करके हम सीधे इक्वेशन ही लिख देते हैं। अब तो इक्वेशन क्या लिखिएगा? 14 ब्रैकेट क्या लिखेंगे? 6/x प्लस कितना है? 8 है। लड़का कितना है? 8/y। ये लोग भी मिलके पूरा ही काम ना कंप्लीट कर रहा है। तो इक्वेशन नंबर क्या आ गया? 2 आ गया। बस इसको भी सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करिए। 14 6 जा 80, 84/x प्लस 14 8 जा कितना होता है? 14 8 जा कितना? बाप रे बाप। 112। ये देखिए, ये भी हमको लगता है शायद 2-3 बार में कटेगा। एक कट रहा है, देखिए तो कोई पहाड़ा में ये कटेगा 42, ये कटा 5 56, ताकि और छोटा हो सके। तो फिर हम पीछे भी काट दिए हैं। वो तो हम पीछे क्यों काटे हैं? फिर हम तो यहाँ भी काट दिए हैं कि इसको हम छोटा कर दिए और इसको नीचे ले आएंगे, हो जाएगा। कॉमन लेंगे ना, इसको कॉमन लिए तो कितना हुआ बोलिए तो? यहाँ से क्या कॉमन लिए होंगे तो 2 3 हुआ होगा 40, तो 1/40 हो जाएगा। ऐसे ही सोच रहा था वहाँ पे भी कुछ कॉमन हो जाए। नहीं कर लीजिएगा, अब तो सॉल्व हो जाएगा ना। ये अपने ये तो सॉल्व करने वाली बात हो गई, इसको तो सॉल्व कर ही सकते हैं। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, x का वैल्यू आता है 140 एंड y का वैल्यू आता है x इज इक्वल टू 140 एंड y इज इक्वल टू आता है 280। y इज इक्वल टू क्या आएगा? 280। मेरा काम था इक्वेशन बनवाना, वो मैंने बनवा दिया है। बाकी आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। यानी अगर अकेला x यानी खाली आदमी, एक अकेला आदमी काम कर रहा होता तो कितना दिन में काम कंप्लीट होता? 140 दिन में। खाली अगर बच्चा अकेला काम कर रहा होता तो कितना दिन में